जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। आइए आज हम बात कर लेते हैं हमने फ्राइडे के लिए क्या डिसाइड किया था और मार्केट पर कैसे मूवमेंट आए। हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की थी, यदि मार्केट ऊपर जाना जाता है तो हमें क्या करना है और यदि मार्केट नीचे आता है तो हमें क्या करना है। तो मार्केट ऊपर तो नहीं गया, मार्केट नीचे आया और इस पर हमारे डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमने निफ्टी पर चलते हैं। ये डिसाइड किया था कि जैसे ही मार्केट इस रेड वाली लाइन को क्रॉस करता है हम पुट बाय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर निफ्टी ने लगभग 500 पॉइंट की गिरावट दी है और यहाँ से निफ्टी ने लगभग हमने डिसाइड किया था 350 के आसपास, यहाँ से लेकर 215 तक ये हमारे फाइनल लेवल थे और मार्केट ने हमको मौका दिया है 100 तक। ठीक है, मार्केट हालांकि उसके बाद भी गिरा है मगर निफ्टी में 300 से लेकर 100 यानी 200 पॉइंट बहुत होते हैं दोस्तों। और बैंक निफ्टी पर भी यदि हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में भी हमारे सारे लेवल्स मीट हुए हैं और उसके बाद भी मार्केट पर गिरावट रही है। बैंक निफ्टी लगभग 1300 पॉइंट का डाउन मूव दिया है, 1300 पॉइंट का डाउन मूव दिया है। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कल मार्केट पर क्या हो सकता है। ठीक है, ये बात करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं कि ग्लोबल क्या सिनेरियोज़ हैं और ये डाउन जो हमको फॉल दिख रहा है ये क्यों दिख रहा है। मार्केट पर थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है, कोविड के कुछ न्यूज़ चल रही हैं और इसके साथ ही साथ और भी कुछ रीज़न्स हैं, वो हम बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले भी मेरे एक वीडियो पर ये डिस्कस किया था कि कोविड के केसेस का क्या माहौल चल रहा है। अब यदि हम इस पर देखें तो इंडिया पर तो अभी ठीक है, यदि हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं, वर्ल्ड वाइड जो कोविड के केसेस हैं वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें तो जो न्यू केसेस हैं ये लगभग 5 लाख के आसपास तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब स्पेसिफिक यदि हम किसी कंट्री की बात करते हैं तो जर्मनी की यदि बात करते हैं, जर्मनी पर यदि आप देखेंगे तो अचानक ये जो केसेस है इन पर बाढ़ सी आ गई है। ठीक है, लगभग एक दिन में 50,000 के आसपास केसेस मिल रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका में भी एक नया वेरिएंट आया है और उस वेरिएंट के बारे में भी कुछ न्यूज़ चल रही हैं कि वो नया वेरिएंट है, उसके पीछे जो वैक्सीनेशंस हैं इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है उस पर, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। इस कारण मार्केट थोड़ा सा डरा हुआ है और आपको ये जो ग्लोबली ये गिरावट दिख रही है। यदि हम ग्लोबल मार्केट की यदि बात कर लेते हैं एक बार, तो ग्लोबली भी यदि हम देखेंगे तो डाउ जोन्स लगभग 1100 पॉइंट गिरा है। ठीक है, यूएस के सारे मार्केट्स गिरे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको सिर्फ यूएसडी जो आईएनआर है उस पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि वो भी 75 के आसपास पहुंच चुका है। इसके अलावा यदि और भी आप ग्लोबली आप देखें ना तो सारे के सारे मार्केट पर आपको गिरावट ही दिखाई दे रही है, यदि यहाँ पर भी हम देखते हैं तो। ठीक है, यहाँ पर आप देखें। अब इसके अलावा हम अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट पर क्या हो सकता है। ठीक है, इसके लिए हम आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी हम इन दोनों का डिस्कस करेंगे इस एक ही वीडियो पर। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कंटेंट पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे नए वीडियोज़ रहें वो आपको सबसे पहले मिल पाएँ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। ठीक है, निफ्टी पर अभी भी डाउनफॉल का सिनेरियो हमको दिख रहा है। यदि हम यहाँ पर देखते हैं, यदि हम डेली कैंडल पर देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिखाई दे रहा है वो डे बाय डे आपको जो दिख रहा है वो डाउनफॉल ही दिख रहा है, लोअर लोज और लोअर हाइज लग रहे हैं। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें, ठीक है, कंटिन्यू आपको मार्केट जो है वो गिरता हुआ दिख रहा है। अब इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। सबसे पहले तो हम एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, कि मार्केट पर अभी जो मार्केट है 17,026 पर है। 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। यदि मार्केट
इस वाले लेवल को ब्रेक करता है तो आपको फिर से कंटिन्यू जो है सेलिंग का प्रेशर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, तीनों ही सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो मार्केट पर क्या हो सकता है। ठीक है, थोड़ा मैं चार्ट छोटा कर लूँ, आपको यहाँ पर एक रेंज दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इन केस यदि मार्केट पर कोई गिरावट आती है तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको जो एक रेंज दिख रही है, यहाँ पर मार्केट ने एक रेंज बनाया था। ये डेली एक पैटर्न है, डेली सिंगल कैंडल जो है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। मार्केट ने यहाँ पर एक थोड़ा सा समय बिताया है और एक यहाँ पर इस वाले जोन पे थोड़ा सा समय बिताया है। लेट सपोज़ यदि मार्केट यहाँ से नीचे आने लगता है तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा हॉल्ट मिल सकता है, जो कि लगभग 16,500 के आसपास का लेवल निकल कर आ रहा है। ठीक है, यदि मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो आपको लगभग 16,000 के आसपास का ये लेवल दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पर कि मार्केट पर हमें कल क्या करना है। ठीक है, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर हम बात करें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। दोस्तों मार्केट पर आप सभी जान रहे हैं कि नेगेटिव मोमेंट बना हुआ है। अब हम जो है वो कोई भी बाइंग वाली पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक मार्केट 17,350 को क्रॉस ना कर ले। ठीक है, और 17,350 ये वाला जो एक लेवल है, मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग बेहतर रूप से समझ पाएँ। 17,350 के ऊपर ही हमको कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट बनाना है। हालांकि ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं, बट फिर भी हमको मान कर चलना है। यदि मार्केट ऊपर जाता है तो 17,350 के ऊपर हम बनाएंगे और जिसके की टारगेट मैक्सिमम जो होंगे वो 17,450 और 17,500 हो सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई यदि मार्केट ऊपर जाता है तो, उम्मीद हालांकि कम है। अब सबसे बेस्ट सिनेरियो हमारे लिए कल क्या होगा। यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन होने के बाद यदि मार्केट इस वाले लेवल को निकालता है, यानी 17,000 के नीचे यदि मार्केट सस्टेन करने लगता है, तो आपको यहाँ पर जो रेंज देखने के लिए मिलेगी ये आपकी होगी लगभग 17,800। ठीक है, 780 से 800 के आसपास मान लीजिए। और उसके बाद जो सेकंड वाला जो लेवल होगा ये 17,700। इन केस यदि मार्केट इसको भी निकाल देता है, माफ़ कीजिएगा 16,685, 16,700 के आसपास और 16,800, ये हमारे एक दो लेवल निकल कर आ रहे हैं। यदि मार्केट इस वाले इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर आप ये सोच सकते हैं 16,550 ही ये एक लेवल नज़र आ रहा है। और कल के दिन थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है कि एक बड़ा गैप डाउन आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर क्या पोजीशंस बन रही है। ठीक है, और हम ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, पहले हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। हमने टाइम फ्रेम लगा कर रखा है और यदि हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी पर भी सेम वही पोजीशन है। आपको एक गैप डाउन देखने के लिए मिल सकता है, गैप डाउन ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है। नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। इसके साथ ही साथ आपको कंफर्म कर देता हूँ कि हमारे लिए जो बेस्ट होगा ये होगा मार्केट इस रेंज के बीच में ओपन हो और उसके बाद ये 36,000 की रेंज को तोड़े। ठीक है, यदि मार्केट इस वाली रेंज के बीच में ही ओपन होता है और उसके बाद यदि इस वाली रेंज को ब्रेक करता है मार्केट, तो हमको जो टारगेट होंगे नीचे साइड आने पर, ये हमारा जो पहला जो टारगेट होगा, ठीक है, ये हम बात कर लेते हैं क्या होगा और सेकंड टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और थर्ड टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम पर चलकर देखते हैं कि हमारे क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं। अभी हमारे ये जो टारगेट है ये मैंने लगा लिए हैं और इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर आपको डाउन मोमेंटम मिलता है तो आपको जैसे ही मार्केट 36,000 के लेवल को क्रॉस करता है फ्लैट ओपन होकर, तो हम पुट की एक पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यदि उसके बाद मार्केट आप और नीचे भी आ सकता है और आपको
एक बड़ा गैप डाउन ओपन भी मिल सकता है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 35,500 का होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 35,200 के आसपास निकल कर आ रहा है, और जो थर्ड टारगेट है वो 35,000 का आ रहा है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई बड़ा मूवमेंट आ जाता है तो 34,800 के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब ये तो रही बात फ्लैट ओपन होकर यदि मार्केट नीचे आता है तो। अब इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, और गैप डाउन ओपन जो होगा वो मान लीजिए मार्केट इधर कहीं ओपन हो जाता है गैप डाउन ओपन। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, अब लगभग 10 से 15 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व कीजिएगा, कैंडल को बनने दीजिए। कैंडल बनने के बाद एक यदि रेंज बनती है मार्केट पर, और उस रेंज को यदि मार्केट इधर साइड ब्रेक करता है या इधर साइड ब्रेक करता है, जिस साइड भी ब्रेक करेगा हम उस साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा कि कॉल साइड की पोजीशंस को अभी आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, हाँ, पुट साइड की पोजीशंस आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी माहौल ही ऐसा चल रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकता है, और साथ ही साथ मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस अभी फ़िलहाल तो ऐसे नहीं नज़र आ रहे हैं। जब तक कि इस वीक हो सकता है आपको 2 से 3 दिन आपको ऐसा ही मूवमेंट देखने के लिए मिले। हाँ, मार्केट लगभग करेक्ट हो चुका है अपने हाई से बहुत नीचे तक। यदि हम बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की, ठीक है, तो मार्केट पर जो करेक्शन है वो भी लगभग बहुत आ चुका है। यदि मैं बात करूं, यानी लगभग हम बैंक निफ्टी में 41,800 से यहाँ पर जो करेक्ट हो चुके हैं, 41,800 से हम करेक्ट होते हुए आ चुके हैं, लगभग 6,000 पॉइंट नीचे हम आ चुके हैं। तो यहाँ से यदि हार्डली आपको 1,000 पॉइंट का और मूव दिख सकता है, इसके बाद मार्केट पर आपको एक रिवर्सल दिखाई देगा। ठीक है, तो थोड़ी सी सावधानी वाली पोजीशन बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।